क्षेत्रादनम चैनल में और हमारी श्रृंखला हिंदुइज्म फॉर दी मॉडर्न माइंड के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस धरती पर जीवन की लाखों प्रजातियों में आप और मैंने लगभग असंभव ब्रह्मांडीय संभावनाओं को पार किया है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है। मानव जन्म एक असाधारण और दुर्लभ सौभाग्य है, एकमात्र ऐसा द्वार जिसे भीतर देखने और परम सत्य की खोज करने की चेतना प्राप्त है। फिर भी आइए अपने जीवन काल के कठोर गणित को देखें। यदि आप 80 वर्ष तक जीते हैं तो लगभग 27 वर्ष नींद में बीत जाते हैं। एक और हिस्सा बचपन, वृद्धावस्था, दैनिक कामों, ट्रैफिक और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस में चला जाता है। जब यह सब घटा दिया जाता है तो सचमुच जागरूक और सक्रिय अस्तित्व की खिड़की अत्यंत छोटी हो जाती है। हम तलवार की धार पर जी रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो सांस हम भीतर लेते हैं वह वापस बाहर आएगी। जीवन नाजुक है, इसलिए जो भी समय हमारे पास बचा है उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। आइए एक कठोर सत्य का सामना करें, जीवन के सुख अल्पकालिक हैं। इंद्रिय सुख, संपत्तियां, बैंक बैलेंस और सार्वजनिक मान्यता, इन सब की एक समाप्ति तिथि है। जब अंतिम हृदय धड़कन आएगी, धन और संपत्तियां यहीं रह जाएंगी और दूसरों द्वारा ले ली जाएंगी। जो संपत्तियां सचमुच टिकती हैं वे हैं हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म और हमारे भीतर की आध्यात्मिक कमाई। हमारे ज्ञानी पूर्वजों ने जीवन के 2 लक्ष्य बताए, एक सुखी, संतुष्ट, शांतिपूर्ण, धार्मिक जीवन जीना और स्वयं को ईश्वर साक्षात्कार की ओर उन्मुख करना। लेकिन यदि हम केवल युवा पीढ़ी से इन लक्ष्यों का पालन करने को कह दें तो शायद इससे सहायता न मिले। क्यों? क्योंकि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने उन्हें इसके लिए तैयार नहीं किया है। आधुनिक संस्थान हमें कोड करना, गणना करना, प्रतिस्पर्धा करना और आजीविका कमाना सिखाते हैं, लेकिन वे शायद ही हमें यह सिखाते हैं कि कैसे जीना है, मन को कैसे संभालना है, चरित्र कैसे बनाना है या धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है। जब शिक्षा मूल्यों पर मौन रहती है तो धर्म अमूर्त या पुराना लगने लगता है। लेकिन प्राचीन आचार्यों ने धर्म को जीवन का एक व्यावहारिक, दैनिक विज्ञान माना। हिंदू धर्म अपने इतिहासों, पुराणों, धर्मशास्त्रों, वेदों, उपनिषदों और अनेक अन्य शास्त्रों के साथ जीवन पर गहरा मार्गदर्शन देता है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में समय बहुमूल्य है, फिर भी व्यक्ति को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे वह शास्त्रों को पढ़कर हो या सद्भावना रखने वाले बड़ों से मार्गदर्शन लेकर। हिंदू दर्शन में कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं जीता। हम ब्रह्मांड के ऋणी होकर जन्म लेते हैं। सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें 3 प्रमुख कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए: देव ऋण, देवताओं और प्रकृति के प्रति ऋण, ऋषि ऋण, ऋषियों और गुरुओं के प्रति ऋण और पितृ ऋण, माता पिता और पूर्वजों के प्रति ऋण। ये दायित्व धर्म की नैतिक रूपरेखा बनाते हैं, जहां अपने ऋण चुकाना अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति बन जाता है। क्षेत्रादनम चैनल शीघ्र ही इन विषयों पर वीडियो लेकर आएगा। इन आदर्शों को कैसे विकसित किया जाए यह समझने के लिए आइए मानव इतिहास के 7 महानतम आध्यात्मिक वैज्ञानिकों द्वारा छोड़े गए साधनों की ओर मुड़े। आदि शंकराचार्य। 1000 वर्ष से भी अधिक समय पहले महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने मानव जीवन की नाजुकता को प्रकट किया। अपने अमर ग्रंथ भज गोविंदम में उन्होंने जीवन की तुलना कमल के पत्ते पर कांपती हुई जल की बूंद से की। नलिनी दलगत जलम अतितरलम तद्वत जीवितम अतिशयचपलम। एक हवा का झोंका, तने की एक हल्की सी गति और वह बूंद फिसल जाती है। उसी प्रकार मानव जीवन नाजुक, अनिश्चित और क्षणभंगुर है। शंकराचार्य ने देखा कि इस सत्य के बावजूद हम अपना जीवन नींद में चलते हुए बिताते हैं। बच्चा खिलौनों में खो जाता है, युवा आसक्ति और महत्वाकांक्षा में, और वृद्ध चिंता, पछतावे और शारीरिक क्षय में। हम शायद ही रुककर पूछते हैं, मैं कौन हूं और सचमुच स्थायी क्या है? शंकराचार्य का उत्तर है विवेक, अस्थायी और शाश्वत के बीच अंतर पहचानने की अनुशासित क्षमता। वे हमें प्रेरित करते हैं कि जब तक शरीर और मन कार्य कर रहे हैं तब तक भौतिक स्वप्न के जादू को तोड़ दें। परम गंतव्य है यह ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। यह सत्य की आंतरिक आत्मा अनंत दिव्य सत्ता से अलग नहीं है। कमल के पत्ते से बूंद फिसलने से पहले उसे यह समझ लेना चाहिए कि वह केवल एक अलग थलग बूंद नहीं थी, वह सदा से वही विशाल महासागर रही है। संत कबीर दास। सदियों बाद संत कबीर दास इसी तात्कालिकता को वर्तमान क्षण में ले आए। कबीर ने हमें कल के खतरनाक भ्रम के विरुद्ध चेताया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो तुम कल करने का इरादा रखते हो वह आज करो, जो तुम आज करने का इरादा रखते हो वह अभी करो। एक ही क्षण में विपत्ति आ सकती है, तब तुम उसे कब करोगे? कथा कहती है कि कबीर एक बार बाजार में बैठे थे जब एक अंतिम संस्कार की यात्रा वहां से गुजरी। रिश्तेदार फूट फूट कर रो रहे थे, कह रहे थे कि सब कुछ समाप्त हो गया।
कबीर हंसने लगे। जब लोगों ने उन्हें कठोर हृदय होने का आरोप लगाया तो कबीर ने कहा, मैं मृत व्यक्ति पर नहीं हंस रहा हूं। उसका खेल समाप्त हो गया, उसके खाते बंद हो गए। मैं उन जीवित लोगों पर हंस रहा हूं जो उसके पीछे चल रहे हैं। तुम ऐसे रो रहे हो मानो तुम हमेशा जीवित रहने वाले हो। तुम भी उसी कतार में खड़े हो, बस कुछ कदम पीछे। कबीर के लिए ईश्वर पत्थर के मंदिरों या दूर के शास्त्रों में कैद नहीं है। दिव्य सत्ता आपकी सांस के भीतर की सांस है। साक्षात्कार इस आंतरिक उपस्थिति के प्रति अचानक जागरण है। यह अहंकार और गर्व को छोड़ना है जिससे व्यक्तिगत चेतना की बूंद दिव्य प्रेम के प्रवाह में विलीन हो जाती है। तिरुवल्लुवर और अव्वैयार। लेकिन क्या हो यदि जीवन का उद्देश्य केवल संसार से भागना या अगले जन्म के लिए आत्मा को तैयार करना ही न हो? क्या हो यदि सच्ची उपलब्धि परिवार, काम और जिम्मेदारी के बीच, जहां हम खड़े हैं, वहीं जीवन में निपुणता प्राप्त करना हो? इसके लिए हम तमिलनाडु की प्राचीन भूमि की ओर मुड़ते हैं, दो व्यावहारिक और तीक्ष्ण बुद्धि वाले ऋषियों की ओर, तिरुवल्लुवर और अव्वैयार। तिरुवल्लुवर ने इस वास्तविकता को देखा कि हम हमेशा मृत्यु से केवल एक सांस दूर हैं, और इसे तिरुक्कुरल में इस प्रकार व्यक्त किया। उरंगुवधु पोलम साक्काडु, उरंगी विजिपधु पोलम पिरप्पू। वे कहते हैं कि मृत्यु सो जाने जैसी है और जन्म जागने जैसा है। भौतिक शरीर एक नाजुक पक्षी के अंडे जैसा है। एक दिन आत्मा खोल को तोड़कर उड़ जाती है, शरीर को पीछे छोड़ देती है। क्योंकि जीवन इतना छोटा है, तिरुवल्लुवर गृहस्थ के लिए परम मार्गदर्शक देते हैं। हमें परिवार त्यागने या गुफाओं में भागने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है अरम, धार्मिक जीवन। हमारा कर्तव्य है ईमानदारी से कमाना, गहराई से प्रेम करना, अपने चरित्र की रक्षा करना और अपने संसाधनों का उपयोग कमजोरों की सहायता के लिए करना। तिरुवल्लुवर के लिए एक साधारण गृहस्थ के रूप में सत्यनिष्ठा से जिया गया जीवन सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों में से एक है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सच्ची शिक्षा विनम्रता की ओर ले जानी चाहिए। कत्तरादनाल आया पायनेंकोल वालरीवन्नतराल थोजाइनिन। यदि महान शिक्षा हमें दिव्य सत्ता के सामने झुकने की ओर नहीं ले जाती तो उसका क्या उपयोग है? सच्ची शिक्षा को विनम्रता और धार्मिक कर्म में बदलना चाहिए। इसके साथ खड़ी हैं अव्वैयार, प्रत्यक्ष और व्यावहारिक ज्ञान की प्राचीन कवयित्री। उन्होंने मानव गर्भ, यौवन और भविष्य की योजनाओं को देखा और एक अडिग रूपक दिया, जीवन बहते जल पर बने बुलबुले जैसा है। क्योंकि हमारा समय बचपन, नींद और वृद्धावस्था में खप जाता है, सचमुच महत्व रखने वाली एकमात्र संपत्ति है दानशील हृदय। उनका धार्मिक मार्गदर्शन सरल है, आराम से या विरुम्बु, प्रतिदिन अच्छा करने की इच्छा को विकसित करो। नालवाजी में वे कहती हैं कि मनुष्य केवल दो प्रकार के होते हैं, वे श्रेष्ठ लोग जो आनंद पूर्वक देते हैं और वे नीच मन वाले जो बांटने से इनकार करते हैं। कथा कहती है कि अव्वैयार ने एक बार एक घमंडी धनवान जमींदार की हवेली को छोड़कर एक गरीब किसान की टपकती झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। उस किसान के पास एक अकेले अनार के पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। शुद्ध प्रेम से उसने अपना एकमात्र फल तोड़कर उन्हें अर्पित किया। अव्वैयार ने घोषणा की कि जहां एक दिन उस धनी व्यक्ति की हवेली धूल में मिल जाएगी, वहीं किसान का प्रेम से किया गया सरल कार्य जन्मों जन्मों तक उसकी आत्मा का अनुसरण करने वाला एक शाश्वत स्मारक बना रहेगा। अव्वैयार का सूत्र स्पष्ट है, प्रतिदिन अच्छा करो, जब दे सकते हो तो दान को मत रोको और भक्ति के माध्यम से आंतरिक शांति का निर्माण करो। जो लोग अपने विचारों में दिव्य नाम को धारण करते हैं, उनके लिए भौतिक बुलबुले के फूट जाने पर भी उनकी शांति नहीं डगमगाती। श्री रामकृष्ण परमहंस। यदि जीवन एक नाजुक कतार की तरह बाहर निकलने के द्वार की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे पास बचे हुए जागरूक घंटों को हमें कैसे बिताना चाहिए? श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसका एक सरल, हृदय केंद्रित उत्तर दिया। उन्होंने माना कि संसार एक नदी पर तैरते पानी के बुलबुले की तरह एक क्षणिक प्रदर्शन है। उन्होंने चेतावनी दी कि मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी आध्यात्मिक निद्रा है, अपने सीमित वर्षों को संसार के सम्मोहन में बिताना और अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेना। लेकिन उनका समाधान सूखा दर्शन नहीं था, वह प्रत्यक्ष साक्षात्कार था। रामकृष्ण ने देखा कि लोग अक्सर जीवन को वाद विवाद, चर्चा और जानकारी इकट्ठा करने में बिता देते हैं, जबकि भीतर की आत्मा को अनदेखा कर देते हैं। इस आदत को उजागर करने के लिए उन्होंने एक कालातीत दृष्टांत दिया। कल्पना कीजिए कि आप एक शानदार आम के बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं। एक सांसारिक बुद्धिजीवी एक नोटबुक लेकर बैठ जाता है। वह पेड़ों को गिनता है, पत्तों की संख्या का अनुमान लगाता है, लकड़ी का मूल्य निकालता है और मिट्टी का अध्ययन करता है। ज्ञानी व्यक्ति कुछ अलग करता है। वह सीधे बगीचे के मालिक के पास जाता है, उससे मित्रता करता है, एक पेड़ के नीचे बैठता है और मीठे आम खाता है। रामकृष्ण का संदेश शक्तिशाली है, अपने सीमित जीवन को पत्ते गिनने में व्यर्थ मत करो। अंतहीन चिंताओं, बौद्धिक अहंकार या सूखे वाद विवाद में मत फंसो। आम खाओ,
मानव जीवन का उद्देश्य हृदय में पहले से उपस्थित दिव्य आनंद को सीधे अनुभव करना है। रामकृष्ण के लिए ईश्वर साक्षात्कार कोई सिद्धांत नहीं है। यह एक अनुभव है जिसमें आप अपने भीतर स्थित दिव्यता को महसूस करते हैं, देखते हैं और उसका स्वाद लेते हैं, भौतिक स्वप्न से पूरी तरह जाग उठते हैं। स्वामी विवेकानंद। लेकिन जब हम संसार की कठोर वास्तविकताओं, विपत्ति, त्रासदी, रोग और भय का सामना करते हैं, तब क्या होता है? यहीं पर रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की आंतरिक अग्नि को निर्भय कर्म में बदल दिया। विवेकानंद ने देखा कि चूंकि शरीर देर सवेर गिर ही जाएगा, केवल आराम और सुरक्षा के लिए जीना सांसों की बर्बादी है। उनके लिए जीवन का उद्देश्य आंतरिक शक्ति को प्रकट करना और दूसरों के लिए जीना है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, यह जीवन छोटा है, संसार की व्यर्थताएं क्षणिक हैं, लेकिन वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी लोग जीवित से अधिक मृत हैं। उनके युवावस्था की एक प्रसिद्ध घटना इस भावना को स्पष्ट करती है। वाराणसी में एक मंदिर के पास चलते हुए युवा विवेकानंद का अचानक आक्रामक बंदरों के एक झुंड ने पीछा किया। भयभीत होकर वे दौड़ने लगे, लेकिन वे जितनी तेजी से दौड़े, बंदर उतनी ही तीव्रता से उनका पीछा करने लगे। तभी एक वृद्ध सन्यासी ने पुकारा, फेस द ब्रूट्स। विवेकानंद रुक गए, पीछे मुड़े, अपने स्थान पर डटकर खड़े हो गए और सीधे बंदरों की ओर देखा। उनकी निर्भयता देखकर बंदर पीछे हट गए और भाग गए। वर्षों बाद विवेकानंद ने इसे पूरे जीवन के लिए एक शिक्षा के रूप में बताया, भयानक का सामना करो, निर्भय होकर सामना करो। उन बंदरों की तरह कठिनाइयां, चिंताएं, परीक्षाएं और यहां तक कि रोग और मृत्यु का भय भी पीछे हट जाते हैं जब हम भागना बंद कर देते हैं। विवेकानंद के अनुसार साक्षात्कार आपके भीतर पहले से विद्यमान दिव्यता की अभिव्यक्ति है। आप केवल मांस और हड्डियों का एक नाजुक शरीर नहीं है। आप अनंत, अमर आत्मा हैं, आत्मन जो जन्म, क्षय, रोग या मृत्यु से अछूता है। श्री रामानुजाचार्य। लेकिन यदि हम अकेले उन भयों का सामना करने में स्वयं को बहुत कमजोर महसूस करें तो क्या? यदि युवावस्था बीत चुकी हो, स्वास्थ्य गिर रहा हो और हम अपनी गलतियों और पछतावों में फंसे हुए महसूस करें तो क्या? इसके लिए हम महान 11वीं शताब्दी के ऋषि श्री रामानुजाचार्य की ओर मुड़ते हैं। रामानुज ने मानव जीवन की कमजोरियों को देखा और असंभव मांगों से नहीं, बल्कि कृपा और शरण से उत्तर दिया। उन्होंने समझा कि यदि मुक्ति के लिए जटिल दर्शन या दशकों तक निर्दोष अनुष्ठानों की आवश्यकता हो, तो अधिकांश मानवता असफल हो जाएगी। जीवन छोटा है, समय कम है और स्वास्थ्य नाजुक है। इसलिए रामानुज ने प्रपत्ति का समर्थन किया, दिव्य सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण। उन्होंने सिखाया कि हमें परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल एंकर्ड होना है। यह करुणा उनके जीवन के निर्णायक क्षण में दिखाई देती है। लंबे प्रयास के बाद रामानुज ने अपने गुरु से एक पवित्र, गुप्त मंत्र प्राप्त किया जो मुक्ति देने में सक्षम था। लेकिन गुरु ने उन्हें चेतावनी दी, यदि तुम इस मंत्र को गुप्त रूप से दोहराओगे तो तुम बच जाओगे। यदि तुम इसे दूसरों को बताओगे तो तुम भारी पाप करोगे और निश्चित रूप से नरक जाओगे। रामानुज बाहर निकले, सड़कों पर साधारण लोगों को देखा, काम करते हुए, बूढ़े होते हुए, दुख सहते हुए और आध्यात्मिक आश्रय के बिना संघर्ष करते हुए, और उन्होंने संकोच नहीं किया। वे मंदिर के गोपुरम के ऊपर चढ़ गए और उस मंत्र को ऊंची आवाज में घोषित किया, ताकि जाति, लिंग या स्थिति की परवाह किए बिना हर कोई शरण प्राप्त कर सके। जब उनके क्रोधित गुरु ने पूछा कि उन्होंने स्वयं को दंड के लिए क्यों दोषी बना लिया, तो रामानुज ने झुककर कहा, हे आचार्य, यदि मेरे नरक जाने से हजारों लोग इस नाजुक संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, तो मैं अनंत काल तक नरक में रहने के लिए भी प्रसन्नता से तैयार हूँ। निष्कर्ष, अंतिम लेखा जोखा। आइए इस ज्ञान के मानचित्र को अपनी वर्तमान वास्तविकता में वापस लाएं। यदि हम इस दुर्लभ मानव जीवन को केवल आधिकारिक काम, बैंक बैलेंस, संपत्तियों और सार्वजनिक मान्यता में ही खर्च कर देते हैं, तो हम एक गंभीर भूल कर रहे हैं। हम अपने अमूल्य जन्म को उन चीजों में निवेश कर रहे हैं जो नाड़ी रुकते ही हमसे छिन जाएंगी। ये 7 महापुरुष एक दूसरे का विरोध नहीं करते। साथ मिलकर वे मानव आत्मा के लिए एक संपूर्ण खाका देते हैं। वे एक ही समस्या की पहचान करते हैं, जीवन नाजुक और क्षणभंगुर है, लेकिन प्रत्येक अर्थ की ओर एक अलग द्वार देता है। आदि शंकराचार्य हमें विवेक देते हैं, अस्थायी नाटक के नीचे शाश्वत को देखने की स्पष्टता। संत कबीर हमें जगाते हैं, यह याद दिलाते हुए कि एक नाजुक सांस उस कल की प्रतीक्षा नहीं कर सकती जो शायद कभी आए ही नहीं। तिरुवल्लुवर हमें अरम में स्थिर करते हैं, यह सिखाते हुए कि गृहस्थ धर्म, प्रेम और सत्यनिष्ठा स्वयं एक उच्च आध्यात्मिक मार्ग बन सकते हैं। अव्ययार जीवन को दैनिक अच्छाई, दान और भक्ति में सरल कर देती है। श्री रामकृष्ण हमें पत्ते गिनना बंद कर आंतरिक शांति के आम का स्वाद लेने को कहते हैं। स्वामी विवेकानंद हमें आदेश देते हैं कि भयों का सामना करो, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ और दूसरों के लिए जियो।
और श्री रामानुजाचार्य प्रपत्ति के द्वार खोलते हैं। जब हमारी अपनी शक्ति असफल हो जाती है तब दिव्य कृपा में आश्रय प्रदान करते हैं। आज इस गहरे दार्शनिक परिदृश्य की यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। यदि इन कालातीत विचारों ने आपके जीवन में स्पष्टता, शक्ति या आध्यात्मिक सशक्तिकरण लाया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अपने मार्ग को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है, और शाश्वत ज्ञान की जड़ों पर और गहरे विचार विमर्श के लिए क्षेत्रावनम चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।